इंदौर के मांगलिया क्षेत्र में करीब 125 करोड़ की जमीन में देवास उद्योग निगम के निष्कासित प्रतिनिधि द्वारा जालसाजी कर सरकारी कारखाने के नाम की जमीन खुद के नाम कराने का मामला सामने आया है। जहां करीब 17 वर्ष बाद नामांतरण के लिए फाइल खुली तो मामले का खुलासा हुआ। जानकारी के अनुसार इंदौर जिले की सांवेर तहसील की मांगलिया स्थित स्टील अथॉरिटी इंडिया यानी कि सेल की 125 करोड़ की 10 हेक्टेयर भूमि राज्य उद्योग निगम देवास उद्योग की बजाय उसी के निष्कासित प्रतिनिधि द्वारा अपने नाम करा ली। सेल ने यह जमीन 1994 में प्रशासन की मार्फत यार्ड बनाने के लिए ली थी, जहां सेल ने यार्ड तो नहीं बनाया लेकिन 2003 में इसे नीलाम कर दिया। नीलामी में इसे मध्य प्रदेश उद्योग निगम के देवास उद्योग ने खरीदा। उस समय इसके प्रतिनिधि रहे कारोबारी संजय सोमानी ने सेल प्रतिनिधि से एग्रीमेंट किया, लेकिन 17 साल तक रजिस्ट्री नहीं कराई। इस बीच सरकार ने देवास उद्योग की सेवाएं समाप्त कर दी। बावजूद इसके सोमानी ने एग्रीमेंट के 17 साल बाद सेल के प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार सागर से उक्त जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। अब सरकार को अपनी जमीन देने वाले क्षेत्रीय किसान न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। हालांकि कलेक्टर मनीष सिंह ने मामले में जांच की बात कही है और जांच शुरू भी हो चुकी है। वहीं पीड़ित किसानों ने इस कार्य प्रणाली के लिए कलेक्टर को धन्यवाद दिया है। पूरी जमीन का मामला ऐसा है कि सर 1990 में स्टील अथॉरिटी लिमिटेड ने जमीन स्टील यार्ड डालने के लिए मांगलिया में जमीन 27 एकड़ जमीन का भूमि अधिग्रहण करा था और उसका मुआवजा किसानों को दिया गया था। लेकिन उसमें तो कुछ किसान ऐसे जिन्होंने मुआवजा उठाया भी नहीं था और जो शुरू से आज तक 30-35 साल से हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं और कब्जा भी नहीं सौंपा था। लेकिन उन्होंने एक पक्षी कार्रवाई करते हुए मुआवजा कलेक्टर ऑफिस में जमा करके और कब्जा ले लिया था। और उसके बाद संजय सोमानी जो देवास उद्योग निगम के प्रबंधक थे, उन्होंने पता नहीं क्या फर्जीवाड़ा करा। रजिस्ट्री बेचने वाले कौन है, खरीदने वाले कौन है, उन्होंने फर्जीवाड़ा करके नामांतरण के लिए जब फाइल आई यहाँ पे सिपरा में, जब हमको पता चला तो हम सब किसानों ने मिलकर वहाँ पे आपत्ति दर्ज करवाई और उनका नामांतरण खारिज करवाया। और हमारा आगे कलेक्टर साहब से आदरणीय मंत्री तुलसी विहार सबसे निवेदन है कि हम गरीब किसानों की जमीन हम वापस हमको लौटा दो। हम सब बेरोजगार हो गए, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम पैदल हो गए हैं, बिल्कुल कोई कामकाज नहीं हमारे पास में, खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है और हम सामान्य वर्ग से आते हैं, रघुवंशी समाज से, ठाकुर समाज से, तो हमको नौकरी भी नहीं देता है। हमको उम्र भी इतनी हो गई है, कोई नौकरी नहीं रखेगा। तो इससे अच्छा निवेदन है कि हमको हमारी ज़मीन लौटा दो तो हम कहीं भी ज़मीन थोड़ी बहुत खरीद लेंगे, खेती बाड़ी करेंगे और अपने बाल बच्चों को पाल सकेंगे। और मैं सबको धन्यवाद दूंगा, कलेक्टर साहब को, आदरणीय तुलसी विहार को, कि उन्होंने सब जांच करके वो जो दूध का दूध पानी का पानी करा, वो जो फर्जीवाड़ा है उसको पकड़ा है और आगे अब कार्रवाई करके डी नोटिफिकेशन करके किसानों की जमीन वापस लौटा दो। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा। आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है, कोई केस वगैरह लगाया है? हाई कोर्ट में लगा रखा है हमने और अभी वापस हम जो तहसीलदार साहब ने आदेश करा उसकी पूरी सर्टिफिकेट कॉपी निकाल के हाई कोर्ट में डी नोटिफिकेशन करवाने के लिए वापस कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी कीमत रखती है जमीन? आज की तारीख में 125 करोड़ रुपए की जमीन है। कितनी जमीन है? 27 एकड़ है। कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं? इसमें 20 किसान प्रभावित हो रहे हैं। सर, ये 34 साल पहले ज़मीन ली गई थी स्टील अथॉरिटी इंडिया के नाम से। एक्वायर करी, इसको जबरदस्ती चस्पा करके नोटिस, हमारी सहमति नहीं थी इसमें, घर पर चस्पा कर दिया और उसके बाद हमको अकाउंट में पैसे हमारे डाल दिए और ज़मीन को अधिग्रहण कर ली गई कि इसमें गवर्नमेंट का प्लांट आएगा, उसमें नौकरी दे दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और 5 साल बाद जो है भूमाफियाओं को ज़मीन दे दी गई। जब अभी नामांतरण के लिए केस आया तो हम लोगों को मालूम पड़ा तो हमने आपत्ति ली इसमें, और आपत्ति ली तो माननीय तहसीलदार महोदय, SDM महोदय, कलेक्टर महोदय ने इसमें हमारा बड़ा सहयोग किया और दूध का दूध और पानी का पानी किया। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी ज़मीन हमको वापस दे दी जाए।